शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले तो जो है आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं और उन्हें आगे शेयर भी करते हैं, और उसके साथ साथ जहां कहीं मेरी गलती होती है उस पर मेरी निशानदेही की जाती है। लेकिन अगर वो आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें तो शायद बहुत अच्छा तरज़ अमल होगा आपका। लेकिन चलें, हर इंसान की एक अपनी अपनी सोच होती है, नज़रिया होता है। लेकिन मैं तो यही कह सकता हूँ कि अच्छे अल्फाज का जो इस्तेमाल है वो आपके दिल में भी घर करता है और दूसरे के दिल में भी आपकी जगह बनती है। इस वक्त मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो तकरीबन 700 के करीब हो चले हैं, और ये सब आप लोगों की ही वजह से है कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग को पसंद किया, उसको आगे शेयर किया, तो लोगों ने भी आगे मेरी स्टोरीज को देखना पसंद करते हैं। अब जिस टॉपिक पे आज मेरा व्लॉग है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी एक वजह ये है कि लाहौर में गुज़िश्ता एक महीने के दौरान 2 बड़े वाक़यात हुए हैं ट्रैफिक हादसात के। एक वाक़या नवंबर के अंदर हुआ, उस वाक़े में जो है 6 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। दूसरा वाक़या जो है वो एक रोज़ कबल हुआ है लाहौर के अंदर टाउनशिप के इलाके में, जहाँ पर भी एक कम उम्र ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी के बायस जो है वो तकरीबन 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए, जिनमें 2 ख़वातीन भी हैं। अब इस वीडियो को करने का मेरा एक मकसद था, एक सवाल मेरे भी जहन में पैदा हुआ, इसी तरह कि जो सवालात लोगों के जहन में पैदा होते हैं उनके जवाबात देने बहुत ज़रूरी होते हैं। इन दोनों वाक़यात के अंदर कुछ मुमासिलत थी, कुछ चीज़ें थी, तो मैंने कहा उनमें आपको कुछ बता दिया जाए। और एक जो चीज़ मुझे इसके अंदर नज़र आई और जो मैंने देखी वो बहुत गलत थी, और इसके हवाले से मैं आज लाजमी बात करूँगा कि वाक़या तो चलो जो होना था वो हो गया। अब उसके बाद जिस तरह की चीज़ें आगे सामने आती है वो इंतहाई गलत होती हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो एक पार्टी को मजलूम बना दिया जाता है, एक पार्टी को जालिम बना दिया जाता है, और इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। इसकी मुमासलत के हवाले से हम बात करें अगर, तो सबसे पहला जो है ये वाक़या नवंबर के अंदर हुआ, जिसमें एक कम उम्र ड्राइवर अफनान जो है उसकी तेज़ रफ्तारी के बायस 6 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए, जिसमें 2 ख़वातीन और 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे। शादी वाला घर था और उस घर में सफ़े मातम बिछ गई। दूसरा वाक़या जो टाउनशिप के इलाके में हुआ, इसमें भी एक कम उम्र ड्राइवर है इब्राहिम, इसकी तेज़ रफ्तारी के बायस जो है 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए, जिनमें 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। एक तो इस चीज़ में जो मुमासलत सामने आई वो ये थी कि दोनों गाड़ियां जो हैं वो कम उम्र ड्राइवर चला रहे थे। अब इसके अंदर एक और मुमासलत थी कि दोनों बच्चों का जो ताल्लुक है वो अमीर घरानों से है, ये भी बात सामने आ गई। अब एक चीज़ जो अल्लाह ने करम किया कि पहले वाक़े के अंदर 6 अफराद की हलाकत हुई, लेकिन दूसरे वाक़े के अंदर सिर्फ लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, और अल्लाह पाक ने उनकी जानों को जो है वो महफूज रखा। लेकिन अफसोसनाक वाक़या ज़रूर हुआ। इन दोनों वाक़यात के अंदर एक अहम चीज़ ये भी थी कि जो डिफेंस कार हादसा था, इसके अंदर जो ड्राइवर था वो मामूली ज़ख्मी हुआ, जबकि उसके साथ बैठा हुआ उसका दोस्त जो इब्राहिम था वो भी मामूली ही ज़ख्मी हुआ, उसके हाथ के ऊपर चोट आई। लेकिन जो कल वाक़या रूनुमा हुआ, इसके मुल्ज़िम का नाम भी जो इब्राहिम ही है, लेकिन इसका जो बाजू है, सीधे हाथ जो है इसका राइट साइड का, ये 2 जगह से फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा, दोनों वाक़यात के अंदर जो है वो FIR का इंदराज कर दिया गया। अब हम FIR की तरफ अगर आते हैं तो FIR के अंदर जो कल FIR दर्ज की गई उसमें 327, 324 का इंदराज किया गया। 324 का मतलब है इक़दाम कत्ल। इसी तरह डिफेंस कार हादसे की FIR की जानिब अगर हम जाएं तो उसमें भी 324 थी पहले, और फिर उसके बाद वो 302 में कन्वर्ट हो गई। इसमें एक चीज़ और शामिल की गई, वो थी 780 यानी कि दहशतगर्दी की दफ़ा भी इसके अंदर लगा दी गई। लेकिन कल वाले वाक़े में दहशतगर्दी की दफ़ात नहीं लगाई गई हैं, ये सिंपल 324 के ज़मरे में रखी गई इक़दाम कत्ल। अब कम उम्र ड्राइवर को इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस करना बड़ा ही अजीब सा फेल समझ में नहीं आता। पहले वाक़े के अंदर जो हुआ कि मुद्दई ने एक इल्ज़ाम लगाया अफनान के ऊपर कि उसने इनकी ख़वातीन के साथ जो है वो बदतमीज़ी की, इनके साथ छेड़खानी की, उनको हरासा किया, और जब हमने उसको मना किया तो उसने तैश में आकर गाड़ी जोर से लाकर जो हमारी गाड़ी में मार दी, जिसके नतीजे में हमारे 6 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। अब इन बातों को जरा ध्यान में रखिएगा। दूसरे वाक़े के अंदर भी कल इस तरह हुआ कि जब FIR दर्ज होती है तो उसके अंदर मुद्दई ये कहता है
कि ये लड़का इब्राहिम गाड़ी जो है इंतहाई तेज रफ्तारी से जिगजैग चला रहा था। जब इसको रोका गया, समझाया गया, तो इसने तैश में आकर गाड़ी जो है वो चिंची रिक्शे को हिट कर दी, जिसके नतीजे में मेरी सास और मेरी अहलिया जो है वो शदीद जख्मी हुए। लिहाजा इसने जानबूझकर ये काम किया और कत्ल की नीयत से किया, तो इसके खिलाफ जो है वो इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। अब जो बात आपको समझ आ चुकी है, जो मैं समझाना चाह रहा था, क्या मुमासलत दोनों में आ रही है कि दोनों ही जो मुद्दई हैं, इन दोनों ने एक ही इल्जाम जो है इस कम उम्र ड्राइवर्स के ऊपर लगाया। मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि अगर ये लड़का जिगजैग गाड़ी चला रहा था, बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, तो इसको लोगों ने रोका होगा, जिस तरह उन्होंने कहा भी एफआईआर में कि लोगों ने इसे रोका और समझाया और फिर ये तैश में आ गया। अगर भाई ये तैश में आया, इसको रोका, समझाया, तो इसने चिंची को हिट क्यों की? इसे किस तरह मालूम था कि चिंची में आप ही के जो खवातीन है वो जा रही हैं, या चिंची वाले से इसकी कहीं मुंहमारी हुई? ऐसा कहीं भी एफआईआर के अंदर नहीं है। अब हम इस चीज को दोबारा अफरान की जानिब अगर लेकर जाएं, तो अफरान वाले वाकये में भी इसी तरह ही हुआ कि उन्होंने भी ये इल्जाम लगाया कि हमने इसको रोका, हमारी खवातीन को इसने छेड़ा, उसके बाद हमारी मुंहमारी हुई, मैंने इन्हें डांटा, उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गए। ये अफरान तैश में आया और इसे तेज रफ्तारी में लाकर गाड़ी हिट कर दी। पैसों की बात अगर हम करें तो ये इल्जाम लगाया गया कि जो मुल्ज़म पार्टी है वो बहुत ज्यादा पैसे देने को भी तैयार है, लेकिन मैंने सुलह नहीं करनी। इस वाकये के अंदर भी इस तरह है कि जो इब्राहिम है वो अभी तक उसकी गिरफ्तारी इल्तवा में है। उसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस वाकये के अंदर इब्राहिम भी जो है वो जख्मी हुआ, उसकी बाजू जो है 2 जगह से फ्रैक्चर हुई है। असूल कुछ इस तरह से है कि जो जेल वाले हैं वो मजरूब बंदा नहीं लेते। ये एक टेक्निकल सा लफ्ज है जिसको मजरूब कहा जाता है। मजरूब का मतलब होता है कि इंजर्ड, जख्मी, किसी भी किस्म की चोट वगैरह लगी हो तो उसको जो है वो जेल में नहीं भेजा जाता, उसको मेडिकल के लिए रखा जाता, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है, उसको तिब्बी इमदाद दी जाती है। अब ये इन्वेस्टिगेशन के पास जरूर है, ये अस्पताल के अंदर एडमिट है, जबकि जो 2 खवातीन थी जो क्रिटिकल थी, अब उनकी हालत भी खतरे से बाहर है, उनको भी चोटें आई हैं और शायद उनको 1 रोज के अंदर अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। लेकिन मुद्दई ने इस सारे वाकये में, सारे मामले में ये क्यों कहा कि वो इसकी खवातीन को जो है वो उसने जानबूझकर मारा है? अब यहां पर मैं ये कहूंगा कि कुछ गलतियां यहां पर जो मजलूम होते हैं वो दोहरा लेते हैं। वो किसके कहने पर ये आके इस किस्म की एफआईआर का इंदराज करवाते हैं कि अपना मुकम्मल केस ही वो खराब कर लेते हैं। जो गाड़ी है इसकी इब्राहिम की, टाउनशिप वाकये के जो मुल्जिम है बच्चा, इसकी गाड़ी इस टाइम पुलिस की कस्टडी में, ये गाड़ी वहां पर उलट भी गई थी जिसके से इसको भी चोट आई है। और दूसरा ये है कि अब जो खवातीन है वो तो कल डिस्चार्ज हो जाएंगे, अपने घरों को चली जाएंगी। ये गाड़ी पुलिस के कब्जे में है, लड़का पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अस्पताल के अंदर एडमिट है। जब ये कुछ इसकी हालत बेहतर हो जाएगी तब इसको इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो घर भेज देगी। लेकिन इस वाकये में मैं आपको बताऊं कि काफी हद तक ये नजर आ रहा है कि ये जल्द अज जल्द जो है सुलह हो जाएगी और ये मामला जो है रफा दफा हो जाएगा। लेकिन इस तरह की एफआईआर का इंदराज जो है उसको हम, उसकी लीगल हैसियत क्या है, कानूनी हैसियत क्या है, ये एक अहम सवाल है कि आप जब एक एफआईआर दर्ज करवाते और इल्जाम लगाते हैं तो उसको फिर प्रूफ करना भी लाजिम होता है। इस एफआईआर के अंदर भी जो है वो इल्जाम लगा कि उसको रोका गया, समझाया गया, फिर वो तैश में आया और उसने आगे चिंची रिक्शे को वाकई अट्रैक्ट होगी, क्या वाकई उसने इस नीयत से उनको मारा? उसको ये मालूम था कि ये बच्चियां इस जो खवातीन हैं वो इस मुद्दई की रिश्तेदार हैं, मुद्दई से उनका क्या ताल्लुक बनता है, या मुद्दई वहां पे मौके पे मौजूद था जिसने उस वक्त उसको रोका? क्योंकि अब ये इनको प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद 324 जो है वो अट्रैक्ट होगी। अब लग तो गई है लेकिन आगे जाकर इसके खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। जबकि जो दूसरा वाकया अफनान वाला, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी खवातीन को छेड़ा, हरासा किया, उसकी अभी तक कोई भी एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से मामला अभी तक ताखीर का शिकार है। उसकी ओसिफिकेशन टेस्ट वगैरह भी करवाया गया, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया गया, ग्रामेटिक टेस्ट करवाया गया, इनकी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई। पॉलीग्राफिक टेस्ट उसका दोबारा करवाने के लिए गया तो डॉक्टर ने फिलहाल इंकार कर दिया और अभी तक उसको डेट नहीं मिली है। दूसरी मरतबा जुडिशियल रिमांड के ऊपर है, यानी कि अब वो जब आएगा तो तकरीबन 28 दिन उसको जेल के अंदर हो चुके होंगे। अगर मुद्दई इस तमाम वाकये के अंदर इस तरह अपनी इस एफआईआर के अंदर ट्विस्ट ना डालते तो शायद बहुत सारे मामला बहुत पहले ही हल हो चुके होते।
اور یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی. لیکن اب اس معاملے کے اندر بھی ایک چیز آئی ہے اور اس کے اوپر دیکھنا بہت ضروری ہے لیگل ڈپارٹمنٹس کو کہ اس طرح کی ایف آئی آر کا اندراج اور بعد میں اگر صلح ہے اور وہ پروف نہ کر سکیں, یہ دو چیزیں, یا صلح کر لیں یا پھر وہ پروف نہ کر سکیں, تو اس چیز کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ آیا ایف آئی آر کا اندراج کرنے والے افسران کے خلاف یا اس مدعی کے خلاف کہ جس نے ایسا کیا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مظلوم ظالم تھا وہ اس وقت مظلوم بن رہا ہے اور جو مظلوم تھے وہ ظالم ہونے کا کردار جو ادا کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کی طرف جانے کی بہت ضرورت ہے, لیکن ان دونوں واقعات کے اندر ہی کچھ مماثلت تھی. میرا فرض بنتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں, اور تاکہ آپ لوگوں کے بھی جو سوالات ہوں وہ آپ بالکل مجھے میسج میں لکھیں. میں ان کی لیگل اوپینین لے کے جو وکلا حضرات ہیں وہ لازمی اس کے اوپر ویلاگ بھی کروں گا, لیکن کچھ چیزیں میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھی جائیں, اور جو مظلوم ہے اسے مظلوم رہنے دیا جائے, جو ظالم اسے ظالم ہی رہنے دیا جائے. کچھ ایسے ایکٹ نہ کیے جائیں جس سے جو ظالم مظلوم بن جائے اور مظلوم جو ہے وہ ظالم بن جائے. لیکن ان دونوں واقعات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ظالم ہے وہ مظلوم بن رہا ہے اور جو مظلوم تھا وہ اس ٹائم ظالم بن چکا ہوا ہے. آخر میں ایک ہی التجا کروں گا, خدا را اپنے بچوں کو, کم عمر بچوں کو گاڑیاں مت دیں, موٹر سائیکل مت دیں, اپنے لیے بھی پریشانی کا باعث نہ بنے, دوسروں کی زندگی کو بھی محفوظ رکھیں. ایک اور التجا کروں گا, چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اصل حقائق آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتے رہیں. اللہ نگہبان.